फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सबको 27th और 28th चैप्टर में मज़ा आया होगा। सो चलिए 29 चैप्टर शुरू करते हैं। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था लुइस बहुत खास रहा होता है, इसलिए अल्ताफ पीछे मुड़ के देखता है और लुइस को देख के शॉक रह जाता है क्योंकि लुइस खांसते खांसते ब्लड वॉमिट कर रहा होता है। ये देख के अल्ताफ कहता है, लुइस तुम्हें क्या हो गया? ये खून। तभी लुइस कहता है, मुझे ठंड लग रही है। ये सुन के अल्ताफ लुइस को ब्लैंकेट उड़ता है और कहता है, लुइस तुम्हें कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं। लुइस कहता है, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। ये सुन के अल्ताफ अपना फ़ोन उठाता है और किसी को कॉल करता है और कहता है, जय मेडकिट लेकर अभी मेरे घर आओ। ओके फ्रेंड्स, सो चलिए 29 चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में अल्ताफ लुइस को हक करते हुए कहता है, कोई बात नहीं लुइस, तुम्हें कुछ नहीं होगा, जय अभी आ रहा है, तुम सो जाओ तब तक अगर तुम्हें टायर्ड फील हो रहा है तो। तभी लुइस अपनी मम्मी सोचता है, अगर पॉसिबल होता तो काश मैं वापस उन हाई स्कूल वाले दिनों में जा पाता। उस वक्त का अल्ताफ बहुत ज़्यादा अच्छा था, सब उसे पसंद करते थे, पर उसकी आंखें सिर्फ मुझ पर थी। उसका टेम्पर भी इतना अच्छा नहीं था, पर कभी मेरे सामने उसने कभी भी अपना टेम्पर नहीं खोया, चाहे कुछ भी हो जाए। जब हम 17 साल के थे तब उसने कहा कि वो मुझसे प्यार करता है, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं उसके साथ रहूँगा और वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करेगा। जब हम 23 इयर्स के थे मेरे पेरेंट्स का कार एक्सीडेंट में डेथ हो गया। मेरे पास मेरे पेरेंट्स के बाद और कोई भी नहीं था सिवाय उसके, और उस टाइम मैंने डिसाइड किया था कि जब तक वो मुझे एक घर दे रहा है तब तक चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे बिल्कुल भी कहीं भी छोड़ के नहीं जाऊंगा। इन सालों में उसने मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया, मेरे लिए कुछ भी करता था, यहाँ तक तो मेरे लिए उसने एक क्लाइंट को इंजर्ड कर दिया था और जेल जाते जाते बचा। पर कुछ सालों में ऐसा क्या हो गया जो एक पर्सन इतना चेंज हो गया? जो पर्सन मुझे इतना प्यार करता था वो मुझे देखने घर भी नहीं आता, ना कॉल रिसीव करता, और जब भी वो रात में घर आता उसकी शर्ट में से एक परफ्यूम की स्मेल आती। मैं सोच रहा हूँ ऐसी मुझसे क्या गलती हो गई कि वो मुझे ऐसा ट्रीट कर रहा है। क्या मैं उससे प्यार नहीं करता? क्या उसे मेरा बना हुआ खाना नहीं पसंद, या शायद उसकी टेस्ट बदल गई है, शायद उसे मैं और नहीं पसंद, वो शायद किसी और से प्यार करता है। मैं ऑलरेडी इतना यूज़लेस हूँ और ये अभी भी सोचता है कि मैं बाहर जाके किसी और को सड्यूस करता हूँ। ये कैसे पॉसिबल है? मैंने पूरी ज़िंदगी इसके साथ स्पेंड की है और ये अभी तक मुझ पे भरोसा नहीं करता। तभी अल्ताफ लुइस को चुप कराते हुए कहता है, लुइस ये क्या कर रहे हो? तुम रो क्यों रही हो? मुझे पता है मेरी गलती है, रो मत। लुइस तभी रोते हुए कहता है, उसे पता है कि मुझे दर्द से डर लगता है, पर फिर भी उसने मुझे इतने ज़ोर से थप्पड़ मारा। उस वक्त मैं जान गया था कि वो और मुझसे प्यार नहीं करता। पहली बार जब उसने मुझ पे हाथ उठाया तब मैं चुप रहा। उस दिन जब वो नशे की हालत में मेरे साथ वो सब कर रहा था, तभी वो ट्रॉय का नाम ले रहा था, तभी भी मैं चुप रहा। जब वो अपने लवर के साथ फ्रांस में था तभी भी मैं चुप रहा। जब उसने मुझ पे शक किया कि मेरा कोई अफेयर है तभी भी मैं चुप रहा। ये सब सुन के अल्ताफ बहुत ज़्यादा शॉक रह जाता है। तभी लुइस कहता है, पर अल्ताफ बिना प्यार के मैं और कितनी देर जीऊँ? तभी सडनली डोरबेल बजता है। अल्ताफ दरवाजे खोलते हुए कहता है, तुम्हें इतनी देर का लग गई? हाँ। जय अल्ताफ का कज़न है, वो कहता है, आज सैटरडे है, एक प्राइवेट डॉक्टर भी काम नहीं कर रहा है,
और तुमने शॉर्ट नोटिस पे मुझे बुलाया, टाइम तो लगेगा ही ना, और प्लस मैं तुमसे डबल चार्ज लूँगा। हाँ। एल्डफ तभी कहता है, अपनी बकवास बंद करो और जल्दी अंदर आओ, ये अर्जेंट है। फिर जय अंदर आता है और अपनी जैकेट खोलते हुए कहता है, ठीक है आप बताओ तुम्हें क्या हुआ है। ये सुन के एल्डफ कहता है, मैं नहीं, बेडरूम में चलो, लुइस की तबीयत खराब है। जय कहता है, मेरी सिस्टर इन लॉ को क्या हो गया। फिर जय बेडरूम के अंदर आता है और लुइस को चेक करता है। लुइस को चेक करने के बाद जय कहता है, एल्डफ मेरे साथ बाहर चलो। फिर दोनों रूम के बाहर आते हैं। जय कहता है, एल्डफ चियांग, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था तुम ऐसे सैडिस्टिक पर्सन हो। सिस्टर इन लॉ की ओरल कैविटी में बहुत सारी इंजरीज हो चुकी है और उसके लोअर बॉडी में तो उससे भी ज़्यादा। क्या तुम्हें पता नहीं है कि अपनी वाइफ को कैसे ट्रीट करना है? क्या तुम उसे मारना चाहते हो? ऐसा उसने क्या कर दिया जो तुम इतने ऑफेंड हो गए? जय की बातें सुनकर एल्डफ कहता है, मैंने जानबूझ के नहीं किया था। जय कहता है, एल्डफ मुझे सब कुछ पता है कि तुम पिछले 2 सालों से क्या कर रहे हो और फिर लुइस के सामने ऐसा शो कर रहे हो कि तुमने कुछ किया ही नहीं है। पर आज मैंने जो सब देखा उसके बाद तो मुझे पता चल गया है कि तुम लुइस की चिंता और नहीं करते और ना ही उससे प्यार। एल्डफ कहता है, मैं अब से जो कुछ कर रहा था वो मैं सब छोड़ दूंगा। तभी जय कहता है, क्या तुम्हारे पास कोई बुखार की दवाइयाँ हैं? मैं लाना भूल गया। एल्डफ कहता है, वो स्टडी रूम में है, जहाँ पहले हुआ करती थी वहाँ ही है। ये सुनकर जय स्टडी रूम में आता है। तभी जय की नज़र वहाँ पड़ी कुछ दवाइयों पे पड़ती है जो लुइस की थी। वो सारी दवाइयाँ देखकर जय अपने मन में सोचता है, ये दवाइयाँ, ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने ये सारी दवाइयाँ कहीं देखी है। तभी एल्डफ कहता है, पानी बॉईल हो चुका है, क्या तुम्हें फीवर की मेडिसिन मिली? ये सुनकर जय अपने मन में सोचता है, मैं बाद में याद कर लूँगा, शायद मुझे बाद में याद आ जाएगा। तभी जय जाते हुए कहता है, उसके माउथ में जो इंजरी हुई है उस वजह से उसे बोलने में और खाने में थोड़ी दिक्कत होगी, तो उसके लिए वहाँ मेडिसिन अप्लाई कर देना। और हाँ, उसे हॉस्पिटल लेके आना जब वो थोड़ा ठीक हो जाए, उसकी पूरे बॉडी को चेकअप की ज़रूरत है। और हाँ, तुमने मेडिसिन कब से लेना शुरू कर दिया? वहाँ स्टडी रूम में पिल से भरे हुए बहुत सारे बॉटल पड़े हैं। वो दवाइयाँ किस चीज़ की हैं? ये सुन के एल्डफ कहता है, वो मेरी नहीं है, वो लुइस की है। जब वो उठ जाएगा तब मैं पूछ लूँगा उससे। ये सुन के जय कहता है, ठीक है मैं जा रहा हूँ। फिर जय चला जाता है और एल्डफ दरवाज़ा बंद कर देता है। तभी एल्डफ लुइस के पास आता है और लुइस का कैरेस करते हुए कहता है, तुम्हें सब कुछ पता था? हाँ, पहले से। मैंने तुम्हारा दिल बहुत दुखाया है ना? मुझे माफ़ कर दो प्लीज़ लुइस, मुझे माफ़ कर दो, मैं पक्का वापस नहीं करूँगा। फिर एल्डफ लुइस के सर को चूमते हुए कहता है, लुइस अब से सिर्फ तुम ही मेरे लिए एक हो, इस टाइम मैं सच कह रहा हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। ओके फ्रेंड्स, यही हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप आप सबको इस चैप्टर में मज़ा आया होगा। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो में मज़ा आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। सो टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।